पाकिस्तान से जो लगातार धमकियां मिल रही हैं उस पर सीमा ने भी बयान दिया है। सीमा ने अपनी बात रखी है और पाकिस्तान से मिल रही धमकी पर सीमा का यह कहना है कि पाकिस्तान में भी सरकार है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। यानी कि पाकिस्तान की सरकार पर सीमा अपना भरोसा जता रही है। वहाँ भी हुकूमत है, वहाँ की भी गवर्नमेंट है, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा नहीं होने देगी। आई थिंक ऐसा नहीं हो, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में भी तो मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी तो मस्जिद है, तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी। ये हिंदुस्तान को डराया जा रहा है ताकि मुझे वापस भेज दिया जाए, और ये हैदर के बाप चाचा मामा यही सब करवा रहे हैं। हम नहीं, ऐसे आधार कार्ड, मेरा आईडी कार्ड ऐसे बनता ही नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। हम कोर्ट मैरिज करके तभी आईडी कार्ड बनवाने वाले थे, तभी सब कुछ क्योंकि मेरा आधार कार्ड अगर मैं बनवाती तब को पता पड़ जाती ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम छुप के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम थोड़ा समय बीतने दो कोर्ट मैरिज करके, ताकि वो फिर हम आराम से रह सके और बच्चे स्कूल जा सके। मैं खुद को पाकिस्तानी मानती ही नहीं हूँ, मैं तो हिंदुस्तान से हूँ। मैं आईडी कार्ड वगैरह बनवा लेती, पर मैं आगे चलती क्योंकि मुझे इसी बात का डर था कि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, क्योंकि मैं पहले से आ चुकी हूँ। अभी हमने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, जब हमारी कोर्ट की मैरिज हो जाएगी तो मैं यहाँ की हो जाऊँगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है अगर एक देश के लड़के से किसी की शादी हो जाए तो वहीं की वो बन जाती है। और सीमा पर जासूसी के भी आरोप लग रहे हैं। सीमा के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। सीमा ने कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार उनको जहां रखेगी वो वहां रहने के लिए तैयार है, वो जेल भी जाने को तैयार है। मुझे जानकारी नहीं थी सर, पर मैं इनके प्यार में आई, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और ना कभी होगा भी सही। और कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ खुद, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मुझे सज़ा दी जाए, मुझे सज़ा कबूल है। बिल्कुल मैं हिंदुस्तानी हूँ, बिल्कुल मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, दिल से। मुझे किसी ने कोई प्रेशर नहीं करा। मैं वहाँ रह के भी मुझे यहाँ से प्यार था, इस बात के ये सचिन गवाह हैं। इनके प्यार की वजह से मुझे यहाँ आके पता पड़ा, और यहाँ आके जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया ना, तो मुझे गर्व है हिंदुस्तानी लोगों पे। इतने अच्छे हैं हिंदुस्तान के लोग, शायद वहाँ मेरे जो पाकिस्तान के थे इतने नहीं थे। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि लोग अभी धमकियाँ दे रहे हैं, हमेशा ऐसे ही हुआ है, हमेशा मैंने ऐसे ही देखा है, औरतों को सिसकते मरते। वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है औरतों की। और रही बात हैदर की, तो वो सिर्फ मुझे वापस बुला के मेरे साथ बहुत बुरा किया जाएगा सर। आपको अंदाज़ा भी नहीं है क्या होगा मेरे साथ। मुझे यहाँ की जेल में डाल दिया जाए बच्चों के साथ, मुझे वापस ना भेजा जाए। सिर्फ मैं नहीं, मेरे से ज़्यादा लोग औरतें हैं वहाँ पे जिनके साथ इतना जुल्म चल रहा है। एक बार जैकमाबाद जाके तो देखें, एक बार उनके गांव में जाके तो देखें कैसे जी रहे हैं वहाँ की औरतें, और उनसे सच्चाई पूछे तो कितनी औरतों को मार के जिंदा ऐसे दफना दिया गया है। पूछे तो जाके एक बार, उन्हीं गाँव से, मतलब वही मेरा ससुराल है, झूठ नहीं। मैं खुद गवाह हूँ सर इस बात की। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं करूँगी, पाकिस्तान अच्छा देश है, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रही हूँ। और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप किस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वो बार बार यही कह रही हैं कि एक बार जाके तो देखें, जिस इलाके से वो आती हैं सिंध के, और बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत ऑर्थोडॉक्स वहाँ पर इलाका है, किस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है, इस बात को भी वो कह रही हैं। वो जाना नहीं चाहती, तो किस बात की ज़बरदस्ती, क्यों इस तरह से डकैत और डाकू सिंध से सामने आ रहे हैं? बिल्कुल बहुत भयावह स्थिति है, और आज इस देश, हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए। जिस बात को हम लगातार कितनी डिबेटों से पिछले कई सालों से हम कहते चले जाए हैं कि पाकिस्तान में 15% हिंदू थे और आज वो घटकर 1% रह गए हैं, और यही भयावह स्थिति आज सीमा बखान कर रही हैं। आप सुनो, बेनजीर की एक घटना उन्होंने सुनाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और यहाँ के हमारे कुछ जिहादी लोग हमारे टीवी पे डिबेट्स पर आकर बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद आपने सुना होगा। यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे पाकिस्तान जिंदाबाद के क्षेत्रों में वो जो कहते हैं जाके इनको जाना चाहिए। अरे भयावह स्थिति, पाकिस्तान की हिमायती बैठे यहाँ पर, ये देखो पाकिस्तान के हल्के सा बोलने पर पाकिस्तान का दर्द इनके कलेजे से बाहर निकल कर आ गया। हाजी रंगरेज जैसे पाकिस्तानी प्रेमी वास्तविक तौर पे वास्तविकता बता रहे हैं यहाँ बैठकर।
वास्तविकता बता रहे हैं कि अरे ये पाकिस्तान आचार्य को जी, प्रेम मन से बताइए करते हैं, ना। पाकिस्तान आचार्य के जी, जीतने पर ये इसमें झंडे लहराते विचार हो रहा हैं, है, और यही वह वास्तविक तौर उनका भी तो पे। बताइए। और सीमा का यहाँ की देखो हाल क्या है, बता रही है, जो होके आई है, एक बार इनको भी भेजो वहां पर, एक बार इन जैसे जिहादियों को भी भेजो वहां पर, जिहादी तो वास्तविक आप तौर हैं। पे समझ में आ जाएगा आप जैसे आटे दाल लोगों का को भाव भेजना क्या पता चाहिए चल जाएगा, पाकिस्तान। कितने आप सुकून जैसे से इस जिहादियों देश को में तो रह रहे दुनिया को हैं, यहाँ पर छत्तीस दामाद मिनट बने बाद बैठे हैं, और वहां जाकर देखें हाल क्या है, अरे मानवता आप के नाम पर जिहादी, क्या आप जिहादी किसको क्या कहते क्या हैं? स्थिति मचा रखी है वहां पर, जो अरे सीमा अच्छा, ये प्रधान बताइए, कर रही है, जिहादी समझ में आ definition जाना चाहिए इन बताइए लोगों क्या को, होती है? जो पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान की बुलंदी यहाँ पर हर जगह हर कोने पर लेके बैठ जाते हैं, पाकिस्तान का झंडा लेके अरे मैं चलते कह रहा हैं, हूं, आप- हिंदुस्तान के आप- झंडे को आप जलाते ऐसे हैं, आदमी ये हमने हैं। देखा है टीवी डिबेट्स पर किस प्रकार से आचार्य हाल जी, किया है लोग लोग। और आप जैसी संस्था के एक मिनट, एक हाजी रंगरेज हाजी जैसे साहब। जो लोग जो टीवी डिबेट हाजी साहब, एक मिनट, हिमायती बन के बैठ जाते हैं। एक मिनट। हाँ, आचार्य विक्रमादित्य जी, इसमें आपस में लड़ने का तो कोई मकसद मुझे नजर नहीं आता। आप यहाँ पर बैठे हैं, हाजी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, आपने कहा आपने कहा कि पाकिस्तान के हिमायती भी हैं। हाँ, दो हिमायती हैं यहाँ पर पाकिस्तान के दो हिमायती हैं। इरशाद अहमद खान साहब बैठे हैं, अजीम भट्ट साहब बैठे हैं पाकिस्तान से।